नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो आज आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ स्वयं जाने अपना भाग्य विषय को लेकर। हर किसी को अपना भाग्य जानने की प्रबल इच्छा होती है और हर किसी का निश्चित समय पर भाग्योदय होता है। और भाग्योदय का जो संबंध होता है वो कुंडली के नवम भाव से होता है। कुंडली के नवम भाव से ही भाग्य का विचार किया जाता है। अगर कुंडली में सूर्य स्थित हो या नवम भाव से सूर्य का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से अगर संबंध है तो जातक का भाग्योदय 21 से 22 वर्ष के आसपास में होता है। अगर नवम भाव में चंद्रमा उच्च होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हो तो जातक का भाग्योदय 24 से 25 वर्ष के अवस्था में होता है। अगर कुंडली में नवम भाव में मंगल बैठा हो या नवम भाव से मंगल का संबंध हो तो जातक का जो भाग्योदय होता है वो 28 से 29 वर्ष के आसपास में होता है। अगर कुंडली के नवम भाव में बुध स्थित हो, उच्च होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक का भाग्योदय 32वें साल के आसपास होता है। अगर नवम भाव में बृहस्पति का संबंध हो या बृहस्पति बैठा हो तो बृहस्पति सबसे शुभ फलदायक ग्रह माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जातक का जो भाग्योदय होता है वह 16 से 17 वर्ष के आसपास में होता है। अगर शुक्र ग्रह की बात करें, अगर नवम भाव में शुक्र ग्रह स्थित है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या स्वराशि में बैठे हैं या उच्च होकर के शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक का जो भाग्योदय होता है वो 25 से 26 वर्ष की अवस्था में होता है। कुंडली के नवम भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं या वहां से उनका संबंध बनता है तो जातक का भाग्योदय थोड़ा विलंब से होता है और ये 35 से 36 वर्ष के आसपास में भाग्योदय कराते हैं। कुंडली के नवम भाव में अगर राहु केतु का संबंध है या राहु केतु कोई भी ग्रह अगर नवम भाव में स्थित हैं, बैठे हुए हैं तो जातक का भाग्योदय थोड़ा विलंब से होता है और ये 42 से 44 वर्ष के आसपास में भाग्योदय कराते हैं। आप देखेंगे कभी किसी व्यक्ति का, किसी जातक का भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है और कभी किसी जातक का भाग्योदय बहुत विलंब से होता है। तो सबसे जल्दी भाग्योदय बृहस्पति करवाते हैं और सबसे विलंब जो भाग्योदय करवाते हैं वो राहु केतु करवाते हैं। इस तरह से नवम भाव का अध्ययन करके स्वयं आप अपना भाग्य को जान सकते हैं। धन्यवाद।